हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल द कंसेप्टम 10th क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मैं आज आप लोगों के सामने एक्सरसाइज 6.3 का कुछ सवाल लेकर के आया हूं। यदि आप इसे जानना चाहते हैं, यदि आप इसे सीखना चाहते हैं, यदि इसे आप समझना चाहते हैं तो आपका कर्तव्य बनता है पहले आप कॉपी और कलम निकाल लें। तो चलते हैं, सबसे पहले समय को गवाए बिना सबसे पहले चलते हैं सवाल की ओर। सवाल देख रहे हैं पहला सवाल, क्योंकि पहला सवाल आज 2 नंबर होगा, क्योंकि इससे ठीक पहले वीडियो में मैंने सवाल नंबर 1 में जो 6 गो प्रश्न था, छोटे छोटे जो था कि कौन समरूप है और कौन समरूप नहीं है, इससे पहले मैं आप लोगों से कुछ बात कर लेना चाहता हूं कि समरूप करने के आपके पास मूल रूप से 3 थ्योरम और एक उप परिमेय, जो कि कल के इससे ठीक पहले वीडियो मैंने आप लोग को प्रमाणित करके दिया। वो क्या था तो आप लोग पढ़े थे, पहला जो 6.3 था, थ्योरम नंबर 6.3, उसमें कहा था 3 गो कोण बराबर हो तब आप क्या लिख सकते हैं, समरूप लिख सकते हैं, नहीं। उसके बाद परिमेय नंबर 6.4 में कहा कि तीनों संगत भुजाएं समानुपात में हो, तीनों भुजा दोनों त्रिभुज में तीनों संगत भुजा बट्टे में बराबर हो, यानी यस 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 समरूपता पढ़े हैं। उसके बाद 6.5 में आपने पढ़ा कि 2 साइड का भुजा बट्टे में बराबर और उसके ठीक बीच वाला एक कोण बराबर हो जाए तो अभी क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा, यानी यस ए यस। मूल रूप से किताब के अनुसार आप लोग एनसीईआरटी किताब के अनुसार 3 ही थ्योरम इस एक्सरसाइज के लिए आप लोगों ने पढ़ा। इसके अलावे परिमेय नंबर 6.3 से निकला हुआ एक उप परिमेय था, जिसको स्टार पॉइंट में हम लोगों ने डबल स्टार पॉइंट नहीं ट्रिपल स्टार पॉइंट हम लोगों ने नाम दिया। वो क्या था कि आप 3 गो कोण नहीं, केवल 2 गो कोण अलग अलग त्रिभुज में बराबर खोज लेते हैं तो वो समरूप हो जाएगा, क्योंकि 2 कोण बराबर तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। तो अब तक हम लोग के पास कुल मिलाकर के 4 गो बातें हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, समरूप करने के लिए। तो चलते हैं पहले सवाल की ओर, सवाल नंबर 2 सॉल्यूशन। पहले सवाल समझते क्या है, कह रहा क्या चीज, यह आकृति दिया हुआ है और आकृति देने के बाद भाई मेरे क्या क्या कह दिया देखेंगे। त्रिभुज ODC खोजिए कहां पर है, त्रिभुज ODC यहां से ले रहा है ODC समरूप त्रिभुज OBA इतना तो कह दिया है कि ODC समरूप त्रिभुज OBA। फिर कह दिया क्या चीज, ये वाला जो कोण देख रहे हैं आप लोग 125 डिग्री और यह वाला कोण कितना दे दिया भाई मेरे, देखिए तो 70 डिग्री दिया हुआ है। यदि आपको वीडियो को देखने में थोड़ा सा कठिनाई हो रहा है लिखावट को, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बोलते हैं सर लिखावट सही से पहचान में नहीं आता है, आएगा जरूर। आप क्या करेंगे, मोबाइल से, आपके मोबाइल से ही या आप जिसके माध्यम से हमको देख रहे हैं, आप क्वालिटी को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे 360 के आसपास, नहीं तो शायद आपको अच्छा दिख जाएगा। 144 में बिल्कुल धुंधला दिखाई पड़ेगा, बिल्कुल समझ में ही नहीं आएगा। तो भाई मेरे, तो आप देख रहे हैं कि यह कोण कितना दिया हुआ है, ये वाला कोना दे दिया 125, ये वाला कोना दे दिया 70, किताब कह दिया 125 70। तो कोण पूछा है और उससे पहले 2 त्रिभुज समरूप है और समरूप है तो संगत कोण हमेशा बराबर होता है। तो आप लोग देखेंगे कोण चाहिए आप लोग को, कोण करा DOC खोजिए, DOC यह वाला कोण चाहिए आप लोग को पहला क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है DCO यह वाला भी कोण चाहिए, ये वाला कोण चाहिए क्या डिग्री, ये वाला कितना डिग्री। उसके बाद बोला OBA, अंतिम में कहा है एवं OAB यह वाला कोण भी हम लोग को चाहिए। तो 3 सवाल है, छोटका एक ही क्वेश्चन में 3 चीज निकालना है, तुरंत निकाल लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देख के आप लोगों को जटिल लग रहा होगा, कुछ नहीं है। बहुत पहले मैंने आपको बताया था एक सरल रेखा की एक और हमेशा 180 का कोण बनता है। तो जरा देखेंगे, इस तरह से एक रेखा गया हुआ है, इस तरह से एक रेखा गया हुआ है, यह 125 डिग्री है। इस बिंदु का नाम O, इसका नाम है C, इसका नाम है D। तो जल्दी से बताएंगे आप लोग, जल्दी से बोलेंगे। इसको गलती से मैं नाम रख देता हूं, इसका नाम X। पहला सवाल मैं सॉल्व कर रहा हूं, देखेंगे तुरंत देखेंगे, जल्दी से बोलेंगे। x + 125 बराबर कितना हो जाएगा भाई मेरे, पहले बोलिए जल्दी से। 180, उसको कहते रैखिक क्यों, क्योंकि एक रेखा की एक ओर हमेशा 180 का कोण बनता है, तो इसलिए x बराबर जल्दी से कहेंगे 180 में 125 घटा दीजिएगा तो बोलेंगे 10 में 5 गया 5, यहाँ बचा 7, 7 में 2 गया 5, यानी 55 डिग्री आपका आ गया क्या चीज, आंसर। तो पहला
आप कह सकते हैं एक्स, एक्स ये वाला कोण बोले तो क्या चीज, ये वाला कोण को क्या मान चुके हैं, DOC, इसलिए कोण DOC बराबर 55 डिग्री। किन्हीं को तकलीफ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तुरंत सॉल्व होगा। उसके बाद आइए, ये पहला पॉइंट था इसका। दूसरा पॉइंट में आते हैं, आपको चाहिए कौन वाला कोण, यह वाला कोण। तो इस कोण को देखने से पहले मैं आपको यही कहूंगा कि आपको DCO एक त्रिभुज नजर आना चाहिए। जैसे मैं यहां पर बना रहा हूं, त्रिभुज इस तरह का नहीं है भाई मेरे, इस तरह से गया हुआ, इस तरह से और इस तरह से। इसका नाम है D, इसका नाम है C, इसका नाम O। अब ये कोण कितना 70 डिग्री किताब में देके रखा है, देख लीजिए। यह वाला कोण अभी तुरंत निकाला अपना, कितना 55 डिग्री आपने निकाला कि नहीं निकाला। ये वाला कोण आपको पता नहीं, इसको Y मान लेते हैं। थोड़ा जल्दी काम कर रहे हैं, तुरंत करने के लिए जल्दी से बोलेंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री आप प्रमाण कर चुके हैं। कुछ नहीं है आपके पास, यदि हर एक फॉर्मूला का ज्ञान आ चुका है, यदि आप प्रमाण करने नहीं जाना है, नहीं सीखा है, तो मैंने कोई एक वीडियो में जो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री प्रमाणित करके रखा है, आप हमारे चैनल द कंसेप्टम 10th क्लासेस में सर्च करके आप देख सकते हैं। तो आते हैं, इसको देखते हैं भाई मेरे कि त्रिभुज का तीनों कोणों का योग बोले तो कौन, 70 + 55 + Y बराबर 180। अब जल्दी से बोलेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 125 + Y बराबर 180। इसलिए Y बराबर 180 - 125, प्लस था तो उधर जाकर के माइनस। ये छोटी छोटी बातें हैं, ये चीज हमको नहीं बोलना चाहिए। Y किसको माने हैं जरा बोलिए, वाला कोण को बोले तो DCO को। इसलिए कोण DCO बराबर, घटाएंगे, जल्दी से घटा हुआ है, जल्दी से बोलेंगे, 55 डिग्री आपका आ गया। एक आंसर आपका ये है, इठो पहला का। दूसरा आंसर ये है, 2 गो तो निकाल चुके हैं आप लोग, अब बच गया तीसरा। तुरंत देखेंगे, कुछ नहीं है, तुरंत देखेंगे। आप लोग जल्दी से बोलेंगे, ये तो समरूप जो दिया हुआ है, कहीं उससे भी थोड़ा सा हम लोग बना लेते हैं, और दूसरे तरीका से बना सकते हैं, लेकिन किताब का भी थोड़ा सा लाज रख लेते हैं। समरूप दिया है तो उसका यूज अभी तक नहीं किए हैं, अब थोड़ा सा कर लेते हैं, और तरीका सब बना सकते हो। आते हैं 3 नंबर पर। अब जरा सा कहेंगे कौन कौन सा त्रिभुज आपका समरूप दिया हुआ, जरा सा कहिए तो, यहीं से बोलिए तो। चूंकि त्रिभुज देख के बताएंगे, ODC समरूप त्रिभुज, OBA समरूप दिया ना। समरूप है तो 2 कंडीशन तो आपके ध्यान माना चाहिए कि संगत कोण बराबर, संगत भुजाएं समान अनुपातिक। क्योंकि समरूप के लिए 2 शर्तें हैं, 2 कंडीशन हैं। तो भाई मेरे हमको कौन चाहिए, लास्ट में कौन ये चाहिए, क्योंकि जो बीच में होता, देख लीजिए ना आप लोग, OAB जरा यहां बना करके देखिए इसको, OAB छोड़िए, इसको मिटा देता हूं मैं, OAB तब आपको अच्छा नजर आएगा। देखिए OAB, यही तो ना कोना चाहिए, कौन ये ना चाहिए, तो तुरंत देखेंगे, जल्दी से बोलेंगे, आपको कौन ये चाहिए, मतलब यहाँ का कौन C, क्योंकि संगत कोण इधर जैसे उधर भी वैसे, तो कौन ये चाहिए, लास्ट वाला, तो लास्ट वाला अक्षर में आएगा, तो कौन C बोले तो कौन Y है कि नहीं है इतना। इसीलिए कौन ये बराबर क्या हो जाएगा, कौन C संगत कोण। कैसा कोण, आप कह सकते हैं यहाँ पर समरूप त्रिभुज का संगत कोण। क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, बोलिए जरा सा एक बार आप लोग, कि समरूप त्रिभुज का संगत कोण। यूज कर लिया ना उसका, समरूप त्रिभुज का संगत कोण। अब बताएंगे, इसीलिए कौन ये को गर्दा करके किताबी भाषा में लिखेंगे तो कैसे लिखिएगा, OAB कौन, OAB। और जल्दी से बोलेंगे कौन C का मान आप निकाल के रखे हो कितना, 55 डिग्री। तो बताइए कितना आसान है। मैंने आपको पहले ही कहा था, हर एक सवाल एकदम आसान सा बना सकते हो, बशर्ते आपको थोड़ा सा जागरूक होना होगा। नहीं, मैं कहता हूँ तू जागत रहियो, तू रहता है सोई रे, तो उसका उल्टा करके हम लोग को दिखा देना है कि इस बार जो हम लोग कह रहे, मैं कहता हूँ जागत रहियो, तो हमको यह है जग के ही रहना है। कि दूसरे पंक्ति में तू रहता सोई रे, इस सोई रे के हम उल्टा रहेंगे, मतलब हम जग करके रहेंगे, हम जागरूक रहेंगे अपने क्रिया, जो अपना वास्तविक क्रिया है उसी के प्रति। इतना आप लोग आराम से एक बार उतार लेंगे। चलिए, संभवतः आप लोग इसको उतार लिए होंगे स्क्रीनशॉट लेकर के। अब मैं अगले क्वेश्चन पर आ रहा हूं, तुरंत देखेंगे भाई मेरे।
सवाल नंबर कितना पर, जल्दी से बोलेंगे, सवाल नंबर 3 पर। सवाल नंबर 3 में आइए, कह रहा समलम ABCD, समलम चतुर्भुज ABCD, 4 बिंदुओं को मिलाएंगे तो चतुर्भुज ही ना बनेगा। किताब में चतुर्भुज नहीं कहा, यानी इसका थोड़ा सा यूज करना होगा आप लोग को। ये ABCD एक समलम चतुर्भुज है जिसमें एक जोड़ी भुजा समांतर होना चाहिए, तो ये भी समांतर DC। तो जल्दी से, क्योंकि चित्र नहीं बनेगा तो बोलिए, चित्र नहीं बनेगा तो मित्र नहीं बनेगा। पहले चित्र, उसके बाद देखिए कैसे बनाते हैं मित्र, तुरंत तुरंत देखेंगे भाई मेरी। ABCD चित्र बना लिए ना। क्या रहा है, समलम चतुर्भुज ABCD जिसमें AB समानांतर DC, समांतर दे भी दिया है, बना दिए ही कि विकर्ण परस्पर वो पर प्रतिच्छेद करता है। तो चलते ही, एक गो AC विकर्ण है और एक गो BD विकर्ण है। किताब में लिखा हुआ है AC और BD, हम छोटा करके लिखी इसलिए AC और BD को छोड़ दी। तो विकर्ण कोना कोनी ही ना होता है जी, डायगोनल जिसको कहते हैं। कहां पर प्रतिच्छेद करता है, तो वो पर प्रतिच्छेद करता है। तो सिद्ध कीजिए कि वो A बट्टे वो C बराबर OB बट्टे OD, कुछ नहीं। खाली मानिए आप किसको मानिए, कोण नंबर 1, कोण नंबर 2, कोण नंबर 3, कोण नंबर 4। एकदम चुटकी में सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। बस आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए और गौर से देखें, मेरी बात को गौर से सुनिए। जब मेरी बात को आप लोग सुन रहे हैं ना, इस वक्त आप लोग इधर उधर की बात बिल्कुल नहीं करोगे, आपस में बातचीत नहीं करोगे। एकदम मानो कि आप किसी नजारा को देखते हैं, कभी कभी आपको कुछ सीरियल वगैरह, कुछ मूवी वगैरह जब देखते हैं, कितना ध्यान मग्न होकर के 1 घंटा के बाद, क्या 10 दिन के बाद, क्या 10 साल के बाद आपको पूछते हैं अरे इसके बाद क्या हुआ था, तब तुरंत कह देते हो। क्यों? क्योंकि आपने उस जगह पर अपने आप को ढाल। उसी तरह से यहां पर भी एकदम दिमाग को केंद्रित करके एक जगह में जमा करके, एकदम बिल्कुल ध्यान भटकना नहीं है। भटका देंगे तो फिर भाई मेरे ये चीज भी आपसे भटक जाएगा। क्योंकि आप लोग जानते हैं टिट फॉर टैट, जैसे करोगे वैसा पाओगे। तो देखते ध्यान से सीखो, यदि सीखने के लिए तैयार हो तो ध्यान से सीखो, नहीं तो पहले ही हट जाना भाई मेरे। क्या कीजिएगा देख करके बताइए। तो देखते हैं, ये दोनों त्रिभुज समरूप करते हैं, ये छोटका त्रिभुज और ये छोटका त्रिभुज को। तो जल्दी से देखेंगे, सब कुछ दिया हुआ है, हम वो माना ताना कुछ लिखने वाले में से है नहीं। माना कि ABCD एक समलम चतुर्भुज है जिसमें AB समांतर DC बोलिएगा तो भी मैं नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा ही नहीं कि AB समांतर DC है। फिर दे दिया गया कि समांतर दे दिया तो हमें सिद्ध करना है कितना। डायरेक्ट मैं प्रमाण में आ रहा हूं, आप लोगों के अंदर इतना तो कम से कम आ जाना चाहिए। प्रमाण में आइए, ऊपर वाला छोटका त्रिभुज, त्रिभुज ABO, त्रिभुज ABO और त्रिभुज CDO में। तो भाई मेरे 2 त्रिभुज को समरूप करने के बाद आपके 4 मंत्र, तो 2 मंत्र यहाँ का 4 मंत्र में 1 मंत्र काम करेंगे हम, जो सबसे आसान करके रखें। केवल 2 को कोण बराबर खोज लेते हैं तो धक्सना लिख देंगे, क्या चीज, समरूप। देखिए जल्दी से, ये वाला त्रिभुज करिए, ये वाला त्रिभुज को, ये दोनों रेखा समांतर है ना, ये इस तरह से काटा है ना, यहाँ पर बिंदु ये है, इस जगह पर बिंदु कौन है, जरा सा देखिए, इस जगह पर बिंदु भाई मेरे C है। तो जरा कहिए ये वाला कौन और ये वाला कौन, तो एक अंतर कौन है, अंदर में एक को छोड़ के कौन है। बहुत पहले मैंने ये सारा चीज बता के रखा, तभी मैं ये ऐसा मैं बात कर रहा हूं। कोई बात मैं ऐसे नहीं बोलूंगा, पहले आप समझ जाएंगे। ऐसे नहीं, पहले मैंने इसको आपको बताया, मैंने वीडियो बनाया इसके बारे में, तब मैं बोल रहा हूं। तो आपका कर्तव्य होता है पहले उसको देख ले, तब इसको फिर देखने के लिए भिड़े। तो जल्दी से देखेंगे, ये वाला कौन और ये वाला कौन बराबर, मतलब कोण नंबर 1 बराबर कोण नंबर 3, कोण नंबर 1 बराबर कोण नंबर 3। कैसा कोण, तो एक अंतः कोण। चलिए एक चीज तो एक कोण तो बराबर कर दिए, कम से कम 2 कोण बराबर करेंगे तब में ना समरूप लिखेंगे, और जब समरूप लिखेंगे तो भुजा को बट्टे बराबर लिख देंगे, कौन सी बड़ी बात है। चलते हैं देखते हैं। आप बोलेंगे, फिर से देखेंगे आप लोग, मैं थोड़ा सा रफ कर रहा हूं यहाँ पर, आप लोग देखेंगे इस तरह से समांतर है ना 2 को, एक गो लकीर इस तरह से आया हुआ, इसका नाम है B और इसका नाम है D। तो जरा सा कहेंगे यह वाला कोण और यह वाला कोण एक अंतरांतर कोण है ना, इस कोण का नाम कितना है 2 और इस कोण का नाम कितना है 4। तो बोलिए, तो कोण नंबर 2 बराबर कोण नंबर 4, कैसा, वही एक अंतरांतर कोण, 2 कोण जैसे ही बराबर, इसीलिए त्रिभुज। जरा सा बोलेंगे ABO समरूप त्रिभुज CDO। कौन सा समरूपता से, तो कौन समरूपता से, कौन समरूपता से। और जैसे समरूप हो गया तो भुजा बट्टे में बराबर। अब हम उस भुजा को लेंगे जो हमको क्या करना है, बोलिए सिद्ध करना है, यही चीज ना हमको सिद्ध करना है जी। तो देखिए तुरंत से बोलेंगे, यहां से वो ये आएगा क्या, वो ये अब इधर जैसे लिए उधर अब वैसा लेना पड़ेगा। देखिए वो ए लास्ट से फर्स्ट,
अंतिम से प्रथम, तो अंतिम से प्रथम क्या है? ओसी, फिर बराबर। देखिए यहाँ पर प्रमाण में वो ए ओसी है ना, आना गया, उसके बाद फिर क्या लिया गया? तो ओ बी, यहाँ ओ बी है क्या? ओ बी, अंतिम से बीज वाला, ओ बी अंतिम से बीज वाला, तो उधर भी तो हमको अंतिम से बीज वाला लेना पड़ेगा। ओ डी हो गया क्या चीज? प्रूव्ड। तुरंत प्रूव्ड हो गया ना। कुछ है क्या? कुछ नहीं है। बस थोड़ा सा सोचेंगे तो आपका हर एक सवाल एकदम इजी गोइंग, एकदम आसान तरीका से, जो दुनिया में सबसे आसान तरीका है वही तरीका से बनने वाला है। बशर्ते आपको थोड़ा सा जागरूक रहना होगा। नहीं तो आराम से एक बार उतार लेंगे, फिर मैं अगला को मिटाने वाला मैं बहुत जल्द हूँ। स्क्रीनशॉट लेने के बाद या वीडियो को रोक लीजिए और उतार लीजिए। तो चलते हैं, इसको आप लोग उतार लिए होंगे। आते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 को देखिए। सवाल नंबर 4 में चित्र दे दिया है, इसको बड़ा ध्यान से सीखना होगा, बहुत अच्छे से समझना होगा। सवाल नंबर 4 आखिर कह क्या रहा है? सवाल नंबर 4 में कह रहा भाई मेरे, एक बार गौर से देखेंगे। एक बार बोला कि कोण 1 बराबर कोण 2, यह वाला कोण और यह वाला कोण बराबर दिया हुआ है। तो यह वाला कोण 1 और कोण 2 जो बराबर दिया वो किस त्रिभुज में है? कोण 2 के लिए यह वाला भुजा है और यह वाला भुजा है, तो उस त्रिभुज को मैं सबसे पहले अलग करना पसंद करूंगा, क्योंकि युद्ध में उतरने से पहले आपको तैयारी होना पड़ता है, आपको तैयारी करना पड़ता है, आपको तैयार होना पड़ता है। आप कहीं बाहर जाते हो तो पहले से ही अरे ये सामान रास्ता के लिए लेके जाना होगा। अम्मी को बोलते थोड़ा सा 2-4 गो पराठा वगैरह कुछ भुजिया वगैरह दे दीजिए, क्योंकि रास्ता में किसी का सामान लेकर के नहीं खाएंगे, क्योंकि पैकेट में बहुत सारे जो पैसे हैं, पैसा लेकर के जो जा रहे हैं, कोई रास्ते में कोई दूसरा चीज कोई खिला देगा और खिलाने के बाद हम बेहोशी के हालत में चले जाएंगे और जो है हमारा सारा चीज लेकर के वो 9-2-11 हो जाएगा। नहीं तो पहले सब तैयार होते हो ना जी। इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने से पहले अपने आप में पहले क्या करना होगा? तैयारी कर लेना होगा। तो वही चीज कर रहे हैं। देखेंगे इसका नाम है इस बिंदु का नाम है P, इस बिंदु का नाम है Q, इसका नाम है R। तो जरा गौर करके कहेंगे यह दो भुजा QR और QP। तो देखेंगे ये इसका नाम कौन एक है, उसका देखेंगे RP और RQ है कि नहीं है। इस कोण का नाम है 2। और किसी भी त्रिभुज में 2 भुजा बराबर तो 2 को कोण बराबर, और 2 को कोण बराबर तो 2 को भुजा बराबर, और सम्मुख भुजा बराबर। इस कोण के सामने वाला डंटा है ईठो और इस कोण के सामने वाला डंटा है ये वाला, क्योंकि किसी भी त्रिभुज में बराबर कोण के सम्मुख भुजा बराबर होता है या बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर। हम बराबर है तो वो बराबर, वो बराबर है तो हम बराबर। नहीं अरे हन्नन का भाई मन्नान है तो मन्नान का भाई हन्नन नहीं हुआ। समझने का फेर है, 3 पसरी 2.5 शेर गलती से हो गया। आप लोग फिर गड़बड़ सड़बड़ नहीं सोचिएगा। चलेंगे जल्दी से देखेंगे भाई मेरे। ये दो चीज तो बराबर दे दिया है, क्योंकि ये 2 कोण बराबर था, क्योंकि कोण नंबर 1 बराबर कोण नंबर 2, इसीलिए कोण 1 के सामने वाला भुजा PR और कोण 2 के सामने वाला भुजा PQ। एक चीज तो खोज लिए। हमको सिद्ध क्या करना है वो देखिए पहले। त्रिभुज PQS, त्रिभुज PQS, ये छोटका त्रिभुज समरूप त्रिभुज TQR बड़का त्रिभुज समरूप करना है। समरूप करने के लिए जो किताब में दिया हुआ है उसी से पहले हम चलेंगे। यही चीज दिया हुआ है ना, देखिए तो जरा सा यही चीज दिया हुआ है ना, तो उसी चलते ही अब आते हैं परमाणु की दुनिया में। परमाणु में बोलिए, चूंकि दिया गया है, क्या दिया गया भाई मेरे? QR/QS। देखिए कौन कौन सा त्रिभुज में है? QR बड़का त्रिभुज, QS छोटका त्रिभुज। चलिए एक भुजा तो संगत भुजा रहा है कि QR हो गया बड़का त्रिभुज के लिए और QS हो गया छोटका त्रिभुज के लिए। एक संगत भुजा तो आ गया। फिर देखते हैं बराबर क्या देख करके रखा है। देख रखा QT, तो QT हो गया आपका QT बड़का त्रिभुज के लिए, तो छोटका त्रिभुज के लिए होना चाहिए QP होना चाहिए, QP से PQ होना चाहिए। देखते हैं क्या देख रखा है, लेकिन दे दिया क्या भाई मेरे बोलिए तो PR दे दिया है। हो गया गड़बड़। जैसे यहां देखिए क्या दिया हुआ QS, देखेंगे सॉरी QR ये पूरा बट्टे छोटका, पूरा हो गया बड़का त्रिभुज के लिए और ये छोटका होगी छोटका त्रिभुज के लिए। ठीक, इधर तो ठीक ठाक है, इधर कहीं गड़बड़ी है। देखिए QT बड़का त्रिभुज के लिए तो
क्यू पी ना होना चाहिए भाई मेरे, लेकिन क्यू पी ना दे के क्या रखा है बोलिए तो पी आर दे दिया, ये वाला डंडा दे दिया है। ये मेरा दुश्मन है, दुश्मन नहीं जाने, दुश्मन नहीं जब मौका मिलते ही वो चौका मार देगा, नहीं छक्का मारेगा भाई मेरे, डायरेक्ट ठोक देगा। नहीं ठोक देगा तो इसको ही हम लोग ठोक देते हैं। एक 47 से ठोकेंगे इसको। देखिए जल्दी से बोलेंगे, कैसे ठोकिएगा जल्दी से बोलिए, क्या निकाल करके रखे बोलिए ना जी। क्यू आर बट्टे क्यू एस बराबर तो बराबर, क्यू टी मेरा दुश्मन नहीं था, यही मेरा दुश्मन था, और दुश्मन को पहले हटाने का नियम सोच कर रखे हैं कि पी आर को पी क्यू से क्यू पी आप लिख सकते हैं भाई मेरे। कहां से आ गया इसको समीकरण 1 मान के रखते हैं, कहां से आ गया बोलिए, समीकरण 1 से आया कि नहीं आया, समीकरण 1 से आ गया ना। अब जैसे देखिए 2 भुजा बट्टे बराबर हो गया, यदि उसके बीच वाला कोणठो बराबर हो जाए तो मेरे ये वाला नियम काम करेगा कि नहीं करेगा, कि 2 साइड का भुजा बीच वाला कोण तो हो जाएगा समरूप। परिमेय नंबर 6.5। तो देखिए तो छोटका त्रिभुज में भी कोण 1 है और बड़को त्रिभुज में कोण 1 है। देख लीजिए एक बार, ये जो कोण 1 है ये छोटका त्रिभुज के लिए भी और बड़का त्रिभुज के लिए, दोनों के लिए हो तो उसको कहते हैं कॉमन या उभयनिष्ठ। जैसे ही ऐसा दिखा दिए इसलिए आप लिख सकते हैं त्रिभुज, क्या प्रूव करना था, पी क्यू एस समरूप त्रिभुज टी क्यू आर। कौन सा नियम लगा, यस ये एस। कैसे पता चल गया, देखिए 2 को जो भुजा आया है और ये गो कोण आया है, तो 2 साइड का भुजा और बीच का कोण देखिए यही ना कोण 1 है जी। ये वाला भुजा और ये वाला भुजा कंसेप्ट में आया, देखिए ना, तो क्यू टी और क्यू आर, देखिए जरा सा क्यू टी और क्यू आर, या छोटका त्रिभुज देखेंगे क्यू पी और क्यू एस आया है बीच वाला कोण। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, प्रूव्ड हो चुका है भाई मेरे। इसको आराम से आप लोग क्या कर सकते हैं, वीडियो को रोक करके उतार लीजिए। उसके बाद अंतिम सवाल मैं बहुत जल्द और कम समय बताऊंगा। तो चलते हैं, आप लोग तो उतार लिए होंगे, इसको मैं मिटा रहा हूं। तो तैयार हैं अंतिम सवाल के लिए, नहीं बिल्कुल तैयार हो जाइए। मैं बहुत लंबा वीडियो नहीं बना रहा हूं कि 1 घंटा 1.5 घंटा करके, बस वही 20 से 30 मिनट के बीच, 15 से 30 मिनट के बीच, यही लगभग एवरेज मेरा रहेगा हमेशा। अंतिम सवाल 5 नंबर, समय को न गवाए हुए और थोड़ा सा अंत तक बने रहेंगे आप लोग। और यदि आपको अच्छा लग रहा है तो आपका कर्तव्य बनता है भाई मेरे, एक बार जो है अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग देख पाएं और उस तक जो है मैं पहुंच पाऊं और उससे कुछ मैं सिखा पाऊं। यदि हम आप तक पहुंचाए तो आपका कर्तव्य होता है आप किसी तक पहुंचा दें, ये आपका कर्तव्य बनता है, नहीं। और आप कुछ कमेंट में लिखना चाहते हो तो नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में कुछ लिख भी सकते हैं, यदि हो सका तो मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। चलते हैं, आते हैं अंतिम सवाल पर। कह रहा पी क्यू आर क्या है, एक त्रिभुज है, पी क्यू आर की भुजा, चूंकि एक त्रिभुज की 3 भुजा की भुजाओं, मतलब एक को का तो बात नहीं होगा, ये भुजाओं कह दिया मतलब बहुत सारी भुजा, या तो 2 को या तो 3 को कि 4 को तो हो ही गया नहीं, त्रिभुज में 3 भुजा होता है। त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर कहाँ है, खोज के नहीं मिल रहा है ना, तो बोले इसको खोज के ही लाते हैं, चलते हैं ढूंढने के लिए, नहीं ड्रोन कैमरा उड़ा देते हैं आसमान में, खोजते हैं कहाँ पर है त्रिभुज पी क्यू आर, देखते हैं एक बार। आए खोज लिए, देखिए पी क्यू आर खोज लिया ना जी। त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर, अरे भाई कहाँ है, निकल जा पी आर और क्यू आर, पी आर ये वाला डंडा और क्यू आर यह वाला डंडा, इधर वाला और इधर वाला, इसको भी छोड़ के रखा, उससे कोई दुश्मनी होगा नहीं। चलते हैं देखते हैं, 2 भुजा पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु यस और टी है, तो इस भुजा पर, किस भुजा पर, पी आर के लिए यस, कहीं ना कहीं यस होगा तो दे देते हैं भाई मेरे, और किस पर, क्यू आर पर कौन है, टी है। क्रमशः मतलब लगातार, पहला पहले में सेट करेगा, दूसरा में सेट करेगा, नहीं तो टी किस पर है, क्यू आर पर, क्यू आर पर कहीं ना कहीं टी है, तो दे दिए, कोई बड़ी बात नहीं है। मिलाने के बाद अब क्या कर, इस प्रकार से है बिंदु, इस प्रकार से है कि कोण पी, ये वाला जो कोण देख रहे हैं भाई मेरे, कोना पी जो है, कोण पी किसके बराबर है, कोण आर टी एस, तो मिलाएंगे तब ना भाई, यही ना कोना बोला है जी कि यह वाला कोना इस कोना के बराबर है, तब साबित करके दिखा दीजिए, तब दर्शाइए, तब सिद्ध कीजिए कि, तब प्रमाणित करे कि, तब प्रूव्ड करे कि क्या आर पी क्यू, कहाँ है आर पी क्यू, आर पी क्यू
RPQ समरूप त्रिभुज RTS। यानी ये बड़का त्रिभुज ये छोटका त्रिभुज की छोटका वाला और ये बड़का वाला क्या है, समरूप है। तो समरूप करने के लिए आपके पास टोटल 4 नियम है। उस 4 नियम में से कोई एक तो लगेगा, देखते हैं कौन सा लगेगा। जरा सा कहिए तो परमान में जरा सा कहिए तो आप लोग लिख सकते हैं कोण R बराबर कोण R। काहे को कोण R ये छोटका त्रिभुज में भी है और बड़का त्रिभुज में भी कोण R है। जब दोनों में हो तो उसको क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ या कॉमन। एक चीज तो मिल चुका है। और देखिए इस त्रिभुज का बड़का त्रिभुज का कोण P किताब में कह दिया है कि कोण P किसके बराबर, कोण T के बराबर। क्योंकि बीच वाला जो है तो उसी को ना पकड़ते हैं जी, T का RTS T है ना हुआ, तो कोण P बराबर कोण T। ये कहां से आया, ये आया किससे, गिवन से, मतलब दिया हुआ है। देख लीजिए कोण P बराबर कोण T दिया हुआ है कि नहीं, दो कोण बराबर, मारिए फायरिंग आपका स्टार पॉइंट वाला नहीं। इसीलिए त्रिभुज जल्दी से बोलेंगे, जल्दी से बोलिए कौन सा त्रिभुज, पहले बोला है बड़का वाला त्रिभुज RPQ, उसके बाद छोटका त्रिभुज RTS। कौन सा नियम लगा, ये समरूपता से प्रूव। कोई बड़ी बात, कोई बच्चा बोलेगा कि सर जी जैसे लिए RPQ तो RST का ही नहीं लिए इसके पीछे वजह है, क्या वजह था। देखिए जो कोण R के बाद बराबर हुआ P, तो R के बाद बराबर हुआ है, बड़का त्रिभुज की बात कर रहा हूँ। R के बाद P था तो R के बाद डायरेक्ट P में पहुंचे हैं। और यहाँ देखिए तो R के बाद T है तो R के बाद T के पास ना जाएंगे, संगत को लेकर ना बढ़ना होगा। जिधर से बराबर है उधर से ना बढ़ना पड़ेगा भाई मेरे, उल्टा पुल्टा हो जाता ना फिर। तो आराम से आप लोग प्रूव कर दिए हैं। आप लोग इसको एक बार जो है उतार लेंगे। उतारने के बाद आपका दायित्व जो बनता है कि यदि अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को यानी घंटी के बटन को जरूर दबाएंगे, ताकि मैं जो भी डालूं आप तक इसी तरह का वीडियो सबसे पहले पहुंचे। बस आज इतना ही। मुस्कुराते रहिए और अपने बुजुर्गों का, अपने माँ बाप का जहां तक हो सके आपसे कि आप ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखें। धन्यवाद।